हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का जो भी आपका डीएएफ फिल किया जा रहा है, 3 नवंबर लास्ट डेट आपका डीएएफ फिल करने का है। इस बीच में जो भी आपको क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, उसके लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते भी हैं, डाउट्स आपने बताते भी हैं। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको 21 में यदि आप अपियर हुए हैं और रिटर्न क्वालिफाई हुए हैं, और 2022 में जो अपियर होने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए। अब ये मैं पूरे डेटा के साथ नहीं कर सकता हूँ। कुछ जो हमारे पास, जो हमसे कैंडिडेट जुड़ते हैं, जो हमसे कैंडिडेट पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं, मैं उनके संबंध में ही कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी तक जो, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 80+ कैंडिडेट जो हैं वो हमसे कांटेक्ट किए हैं कि यस, हम रिटेन क्वालिफाई हुए हैं। किसी का कुछ डाउट्स होता है डीएफ फिल करने से संबंधित, कुछ कन्फ्यूजन होता है तो उस संबंध में, या फिर जो एस्पिरेंट ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे उसमें से हैं जो 2020 के भी रिटेन क्वालिफाई हैं, तो वो उन्होंने बताया। कुछ ऐसे कैंडिडेट मुझे खुशी हुई कि जिन्हें मैंने, आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस, मेनी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि कुछ, हर कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो जब तक आप संपर्क हमसे नहीं करेंगे या मैसेज नहीं करेंगे कहीं भी, तो मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हर बार होते हैं कि जो ये बताते हैं कि सर, मैं आपका वीडियो देखा, आपका वो जो भी क्वेश्चंस आपने दिए थे, जो क्वेश्चंस करवाए थे, जो क्विज करवाए थे, कुछ उस टाइप का, तो या फिर जो आपने टॉपर्स के कॉपी दिए थे, या फिर कुछ जो रिपोर्ट के लिए टॉपिक्स दिए थे, कुछ फीडबैक वाले टॉपिक दिए थे, उससे हमें लाभ हुआ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो कैंडिडेट जो डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, जिन्होंने पहले डायरेक्ट रूप से कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं मांगा, कोई कन्फ्यूजन उनको नहीं था, कोई कन्फ्यूजन के लिए नहीं मैसेज किया था कुछ भी के लिए, और उसके बाद जब रिजल्ट के बाद जब बताते हैं तो रियली बहुत खुशी होती है। तो अभी तक मैं यही कह रहा हूँ कि जो 1103 कैंडिडेट रिटेन टोटल क्वालिफाई किए हैं, तो ऑब्वियसली है कि मैं सबको नहीं जानता हूँ। जो 80+ हैं उन्होंने हमें संपर्क किया। तो संपर्क किया इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अब मैं सबके बारे में डिटेल जानता हूँ, बहुत उसमें से होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैसेज करते हैं, तो मैं बहुत बार नेम भी नहीं पूछता हूँ। कुछ लोग हैं कि यस, खुद से बताते हैं, यस आई एम सो एंड सो, आई क्वालिफाइड दिस सर, आई हैव दिस डाउट। कुछ जो हैं अपना प्रिंट प्रीव्यू भेजते हैं, कुछ जो है फॉर्म भर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजते हैं। तो ऑब्वियसली है, वो उन 80 का सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ। लेकिन जब ये बोलते हैं, ठीक है, मैं, मुझे लगता है ठीक है, भविष्य में जब भी, और बहुत लोग अपना नाम पहले ही बता देते हैं। कुछ लोग को मैं पहले ही से ही जान रहा हूँ, क्योंकि 2020 वाले भी क्वालिफाई हैं, कुछ 2019 वाले हैं, कुछ लोग मेरे से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी हैं। तो इस 80 में कुछ ऑब्जर्वेशन ये है कि 10+, जो मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ये एवरेज नहीं होता है, हमेशा हर चीज़ में एवरेज नहीं। लेकिन मैं इन कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूँ जो ये 80+, जो हमारे संपर्क में हैं, जो हमसे कांटेक्ट किए हैं, या जो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, या कुछ क्लासेस ज्वाइन किए थे, या फिर टारगेट 240+, मिशन 240+, या समथिंग, जो भी किसी ढंग से जुड़े हुए थे, या कोई रेगुलर वीडियो देख रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने कोई पेड प्रोग्राम नहीं लिया लेकिन जुड़े हुए थे, तो उसमें से 10+ ऐसे हैं जो 2020 में ऑलरेडी क्वालिफाई रिटर्न है, और 2021 में भी है। तो ऐसे 10+ कैंडिडेट हैं। 4 ऐसे इंटरेस्टिंग, ये इस बार मैं समझता हूं कि ये ऐसा सिचुएशन मैं फर्स्ट टाइम इनकाउंटर कर रहा हूं कि अभी तक 4 ऐसे कैंडिडेट मेरे से कांटेक्ट किए, जो भी, कि उन्होंने क्या किया कि वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जॉब कर रहे हैं। यानी कि ये जो 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, इन 5 में से कोई में वो जॉब कर रहे हैं। कुछ कांस्टेबल थे, कुछ हेड कांस्टेबल थे, कुछ एएसआई थे, कुछ एसआई, ये इस लेवल में यदि वर्क कर रहे हैं, तो उसमें से 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन पांचों में से किसी में वर्क कर रहे हैं, और वो रिटेन क्वालिफाई हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फॉर्म फिल करते वक्त उन्होंने एक सर्विसमैन वाले में डाल दिया। एक सर्विसमैन में
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाले नहीं आते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिनको भी नहीं पता है, जो इंटरव्यू आप फेस करोगे, अगर आप 2020 में इंटरव्यू फेस करो, 21 में इंटरव्यू फेस करो या 22 में फेस करो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है वो सिविलियन जॉब है। आप भले नेचर ऑफ जॉब, फॉर एग्जांपल बीएसएफ में आप जॉब करते हैं तो बहुत सारी चीजें आर्म फोर्सेस वाले आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीजें होते हैं, आईटीबीपी में कुछ स्ट्रिक्ट चीजें हैं, लेकिन जो आप जॉब हो, सिविलियन जॉब में हो, तो आप सेंट्रल सिविलियन जॉब में के अंतर्गत आओगे। तो आपको 5 इयर्स का जो अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स का जो रिजर्वे ये जो रिलैक्सेशन मिल रहा वो मिलेगा, लेकिन आप एक सर्विसमैन कोटे में नहीं आओगे। आप जानते हो कि एक्स सर्विसमैन कोटे में क्वालिफिकेशन डिफिकल्ट है, इन द सेंस कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफिकल्ट है, लेकिन वंस यू आर एलिजिबल उसमें मेरिट लिस्ट बनना बहुत आसान। इनफैक्ट कुछ जो एक्सेप्शनली कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, अदरवाइज जो एलिजिबल हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इनफैक्ट हर साल 10% सीट उनके लिए रिजर्व होता है और कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं। किसी भी टाइम जब से ये एक सर्विसमैन वाला का जो स्टार्ट हुआ है इसमें रिजर्वेशन, तब से कोई ऐसा ईयर नहीं हुआ जिसमें फुल कैंडिडेट मिल गए हों, कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। तो 4 ऐसे अब तक जो हमसे संपर्क किए हैं वो कैंडिडेट हैं जो एक सर्विसमैन कोटे से भर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिविलियन। तो अब उसमें से कितने, हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें एवरेज निकालना है। हो सकता है 4 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, 20 कैंडिडेट हो, ऐसे हो सकता है 4 ही हों और वो चारों हमसे संपर्क किए हों, तो मैं इसमें एवरेज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूं। टू इंटरेस्टिंग ऐसे कैंडिडेट, ये ऐसे एक दो हमेशा हमें मिलते हैं हर बार। दो ऐसे थे जिन्होंने बोला कि आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं सीआईएसएफ मुझे मिलेगा। अब ये थे कि मुझे सीआईएसएफ ही चाहिए, तो मैंने यही चीज बोला कि यस, if you are so confident, if you are 100% confident कि I will get CISF, then only I will join, then you should wait for 2022। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट दो हमें ऐसे मिले हैं, उसमें से एक जो है वो बोले कि मैं सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिख रहा हूं इस बार, क्योंकि प्री देखो जिसका भी 100+ प्री में सिविल सर्विसेज वाले में गया है तो अब किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है। तो ऑब्वियसली 100+ जिनका है तो वो अपना मेंस लिख रहे हैं आराम से, और इनफैक्ट 100 क्या 90 के आसपास भी है तो वो भी लिखेंगे, मैक्सिमम चांसेस वही है। लेकिन 100+ जिनका है तो वो तो 100% लिख ही रहे हैं। तो उन्होंने उसमें से एक ने बोला कि मुझे इससे भी सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहा हूँ, आईपीएस मेरा मेन टारगेट है, ये इसको मैं सेकेंडरी में रख रहा हूँ, तो मैं सीआईएसएफ मिलेगा तब इस बार मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ 2022 में, तो इस 2 में दूंगा, तो सीएसएफ के लायक रहेगा तब ये चला जाऊंगा, नहीं या फिर नेक्स्ट ईयर सोचूंगा। तो ऐसे दो कैंडिडेट हैं। ठीक है, 10 मैंने बताया कि ऑलरेडी 2020 वाले हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। 5 ऐसे हैं इसमें से, 5 ये प्लस जो ये हैं कि बेटिंग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि शायद 2019 का रिजल्ट आ जाए, तो उसमें कुछ रिजर्व लिस्ट वाले भी हैं। रिजर्व लिस्ट में कुछ लोग हैं उनको आने का संभावना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ईडब्ल्यूएस वाले का इंतजार कर रहे हैं। तो 5+ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनको आशा लग रहा है कि ऐसे हम आ जाएंगे। तो जो 21 वाले जो कैंडिडेट बहुत सारे इस बार ये हो रहा है, नो डाउट कट ऑफ अधिक गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कट ऑफ जो है वो हाई गया है। लेकिन कट ऑफ हाई का मतलब ये नहीं है कि आप 180 बता दो और 180 में भी नहीं हो रहा, नहीं, हमें देखना है दोनों कंपोनेंट को, पेपर 1, पेपर 2 और 1+2। ठीक है, इंटरव्यू यानी कि 1+2 और प्लस ये इंटरव्यू, ये एक पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ। कुछ कैंडिडेट का कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे 150+ हैं और मैं रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ हूं, तो नो डाउट आपका पेपर 2 खराब गया है। तो आपको पेपर 1 में पहले क्वालिफाई करना है, फिर पेपर 2 में क्वालिफाई करना है, फिर आपको कंबाइंड क्वालिफाई करना है, और फिर इंटरव्यू का मार्क्स। तो बिलीव मी, माय ऑब्जर्वेशन इज कुछ कैंडिडेट 160 वाले भी घबराए हुए हैं, और कुछ उसमें से ऐसे हैं जिनको मैं लंबे समय से गाइड कर रहा हूं वैसे भी हैं, और कुछ हमारे वो भी हैं 145 वाले भी पेपर 1 में हैं। उनको मैं कॉन्फिडेंट ये किया हूं कि तुम्हारा मेरिट लिस्ट में हर हाल में नाम आएगा, क्योंकि मैं उनका पेपर 2 का जानता हूं। तो जो कैंडिडेट इस बार मैंने जो मिशन 240 चलाया था, तो मिशन 240 के अनुसार
जो 240 रिटेन में ला रहे हो, इंटरव्यू में एवरेज प्लस करोगे, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, पक्का बनेगा। तो सीट्स आप जान रहे हो कि 2020 में सीट्स कितने हैं? 210 है। इनिशियली 209 था, 1 बढ़ा तो 210 हो गया। 2021 में इनिशियली सीट 159 थे, 12 बढ़ा तो 171 हो गया। तो एक चीज मानो, इसमें से जो मैंने बताया कि मेरे से जो 100 ये 80 के प्लस कैंडिडेट कांटेक्ट जो भी किए हैं, उनमें से 10 एटलीस्ट हैं जो कि 2020 का भी रिटेन क्वालिफाई। तो मैं समझता हूं कि पूरे लिस्ट में बहुत सारे 100 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2020 के रिटेन भी क्वालिफाई किए हुए हैं। अब ऑब्वियसली है कि बहुत सारे नेम जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो एग्जैक्ट अब ये नहीं किया जा सकता है कि उसमें से कितने हैं, लेकिन मैं रफ में एस्टिमेशन में ये बता रहा हूँ 100 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं। 100 प्लस से भी 100 से बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं जो कि 2020 में भी रिटेन क्वालिफाई हैं। तो जो भी मैक्सिमम एक्सेप्शनल, मैंने फ्यू एक्सेप्शन बोला ना कि मुझे सीआईएसएफ मिलेगा तभी मैं जाऊंगा, मुझे एसएसबी मिलेगा तभी जाऊंगा, मुझे सीआरपीएफ मिलेगा तभी जाऊंगा, ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट 99% जो भी होते हैं तो वो आइदर चले जाते हैं या फिर दूसरे जॉब में चले जाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ईपीएफओ में भी क्वालिफाई हैं, कुछ ऑलरेडी हैं वो स्टेट पीसीएस का भी मेंस दे रहे हैं। जैसे एक कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो है उसका ये 2020-21 रिटर्न दोनों में क्वालिफाई है। फिर उसके बाद ईपीएफओ भी रिटर्न क्वालिफाई है, स्टेट पीसीएस का भी मेंस दे रहा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि जिनके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है। कुछ उसमें से है कि असिस्टेंट ये लेक्चरर भी बन गए। जैसे एक हमारा स्टूडेंट था जो क्लासरूम स्टूडेंट हुआ करता था, अभी रिसेंटली एफवी पे डाला कि यस मैं पीजीटी में लेक्चरर हो गया हूँ गवर्नमेंट में। तो सही है, लेक्चरर का रिजल्ट आ गया, फाइनल सिलेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो 2020 में बहुत सारे कैंडिडेट आपके चले जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2021 में बहुत अच्छा उनका एक्सेलेंट मार्क्स आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो 2020 में ही सेलेक्ट होंगे। तो ये कैंडिडेट तो यहाँ से हट गए। तो कुछ लोग जो आप लोग घबराए हुए हो, जिनका अब तक रिजल्ट हुआ है कि यस ये क्या होगा हमारा, 150 आ रहा, 160 पेपर 1 में आ रहा है, पेपर 2 भी एवरेज 80 प्लस गया है, तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं 180 190, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ लोग 180 190 वाले हैं, हो सकता है एक दो चार 10 कैंडिडेट ऐसे हर साल होते हैं जो 180 प्लस पेपर 1 में मार्क्स लाते हैं, लेकिन दे आर फ्यू, ओनली एक्सेप्शन। तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 2020 में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो उनसे तो गेम आपका बाहर हो गया। कुछ ऐसे मैंने बताया कि जो ऑलरेडी, हाँ एक और ग्रुप मैंने मिस कर दिया। इस बार कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रिटेन तो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और आप जानते हो कि आपको 2 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए कि आप पास हो चुके हो। अब कुछ कैंडिडेट का सपोज ऑनलाइन मार्कशीट आ गया है कि हम पास हो गए हैं, लेकिन प्रोविजनल कुछ नहीं मिला है, तब भी आप फील करोगे तो यूपीएससी कंसीडर कर लेगी, मोस्ट प्रोबेबली 99% वो इनफैक्ट कंसीडर ही कर लेगी। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए पास होने का 2 नवंबर तक। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, इसमें ये कैटेगरी में भूल गया था, 6-7 ऐसे अभी तक कैंडिडेट ये हैं जो कि रिटेन तो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ। ये हर बार होता है, हर बैच में ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं उनको यही बोलता हूं कि आप डिजर्व करते हो। और आपका मैं बहुत बार ये बोलता हूं ना कि इफ यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, दैट इज बैड। बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड हैविंग नो अपॉर्चुनिटी, देन इट्स गुड कि जब अपॉर्चुनिटी आएगा आप उसको ग्रैब कर लोगे। तो जो करंट में अपियरिंग में थे, जिनका रिजल्ट आ गया, वो दैट्स फाइन, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया और ना आएगा, मान के चलो ना आएगा इन द सेंस कि 2 नवंबर तक आपके पास नहीं होगा। हो सकता है दिसंबर में आपका रिजल्ट आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, व्हाट्सएवर आए। तो लेकिन आप ये तो कॉन्फिडेंस मिल गया कि इस ईयर कट ऑफ हाई गया,
रिलेटिवली कंपटीशन ज्यादा टफ, एक तरह से सीट कम होने के कारण कट ऑफ ऑब्वियसली हाई गया है। तो टफ कंपटीशन में आप यदि क्वालिफाई किए हो, इसका मतलब है आप डिजर्व करते हो। तो आप आराम से 2022 के लिए उसी जोशो खरोश से लगे रहो, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो, थोड़ा सा अपने को और पुश करो। तो ठीक है, तो कितना कंपटीशन है अब इसमें नहीं देखना है, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। एक्चुअल जो इंटरव्यू में आपका ये जाएंगे, तो इंटरव्यू में आप जो 21 का इंटरव्यू होगा, तो मैं समझता हूं कि 500 कैंडिडेट के करीब करीब जाएंगे, 500 से 600 के बीच में। तो 5 से 600 के बीच में इंटरव्यू देंगे। तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपने एवरेज अब तक दोनों में रिटेन में किया है, और एग्जैक्ट तो आपको मार्क्स नहीं पता है, तो रहने दो। आप इंटरव्यू वाला जो पार्ट है उसमें आपको प्रॉपर तरीका से फोकस करना है। कुछ लोग इसमें से 180 लाने वाले फिजिकल में नहीं कर पाएंगे, कुछ मेडिकल में गड़बड़ हो जाएंगे, तो लिव दैट। और 22 में जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मत सोचो कि कितना कंपटीशन है और क्या है, ये सोचो कि हम कितना अपने को इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप 160 प्लस लाने के लिए पेपर 1 में तैयार हो, 160 आप पेपर 1 में, या 150 प्लस प्रॉपर तरीका से 150 प्लस या 160 प्लस पेपर 1 में, पेपर 2 90 प्लस, इंटरव्यू 95 प्लस, सिलेक्शन आपका हर हाल में होना है। अब एकदम ऐसा है कि यूपीएससी ये कर देगी कि एकदम क्वेश्चन ऐसा सेट करेंगे, नहीं। ये मैं मानता हूं कि जिस स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है उस स्टैंडर्ड का ही पेपर रहेगा। तो आप 160 का टारगेट रखो, 160 प्लस का टारगेट रखो पेपर 1 में, पेपर 2 में 90 प्लस का टारगेट रखो, और इंटरव्यू में 95 प्लस का टारगेट रखो। 95 प्लस ही नहीं, 110 आ जाएगा तो क्या बुरा है, नहीं, लेकिन 95 का टारगेट रखो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट्स है, आइदर रिलेटेड टू डीएएफ या अदर एस्पेक्ट्स जो भी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे। मैं रिप्लाई देर सवेर सबका करता हूँ, कोशिश करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल हो सके, लेकिन मैं रिप्लाई सबका करता हूँ, ठीक है। और जिनको भी 22 के लिए सीरियस कैंडिडेट हो, जो भी जिनको लगता है कि यस मैं यूनिफॉर्म जॉब के लिए बना हूं और मुझे वहीं जाना है, किसी कारण एनडीए में नहीं हो पाया, सीडीएस में नहीं हो पाया, आईएम में, ये आप आईएमए में नहीं जा पाए, एनडीए में नहीं जा पाए, आपके पास यदि आप वर्क करने के लिए तैयार हो, तो आप जुड़ सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम जो भी मैं चला रहा हूँ ऑब्वियसली है वो पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है आप पूछ सकते हो, और बाकी जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।